What's party? Very warm welcome to the channel, and this is your English educator Shipra Mishra, and I hope you guys are doing fine. So very warm welcome हमारी daily vocab series में. आज है day 11 और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस प्लेलिस्ट में आपको मिलने वाले हैं बहुत ही कमाल के वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो कि बार बार पूछे गए हैं डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स में, कंपेटिटिव एग्जाम्स में, इनफैक्ट गवर्नमेंट एग्जाम्स में. तो इन वर्ड्स के आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो अगर आप भी हिंदू वोकैबुलरी एस करना चाहते हैं, अपने वोकैब पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस प्लेलिस्ट को, इस पूरी सीरीज को ज़रूर फॉलो कीजिए. आज डे 11 है, फटाफट से शुरू करते हैं. हमारा पहला वर्ड जो कि आज हम सीखने वाले हैं और इस पूरे सीरीज में वर्ड नंबर 101 इज एग्जाम्प्लीफाई. एग्जाम्प्लीफाई. एग्जाम्प्लीफाई का मतलब होता है टू इलस्ट्रेट और क्लैरिफाई बाय गिविंग एन एग्जाम्पल. अगर मैं कोई एक चीज को समझा रही हूं और समझाते समझाते एक एग्जाम्पल आपको दे दूं तो मैं क्या कर रही हूं? एग्जाम्प्लीफाई कर रही हूं. तो किसी चीज को समझाना उदाहरण देके इज नोन एज एग्जाम्प्लीफाई. एग्जाम्पल के तौर पे ही एग्जाम्प्लीफाइड हिज पॉइंट विद एन एनेक्डोट. तो उसने क्या किया? अपने पॉइंट को समझाने के लिए एक कहानी बताई. ओके, नेक्स्ट वर्ड जो आज हम करने वाले हैं, वर्ड नंबर 102 है असेंट. असेंट. असेंट का मतलब होता है अप्रूवल या अग्रीमेंट दिखाना. एक्सप्रेस अप्रूवल या फिर अग्रीमेंट. या तो आप किसी चीज को लेकर अपनी हाँ दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि ठीक है आप इसे एक्सेप्ट करते हैं, आपकी हाँ है, या फिर आप उस चीज के साथ अग्री कर रहे हैं, अपनी सहमति दिखा रहे हैं. तो उसे हम क्या कहते हैं? असेंट. क्या कहते हैं? असेंट. एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर असेंटेड टू द चेंज. प्राइम मिनिस्टर ने हाँ बोल दिया चेंज के लिए. ओके, नेक्स्ट वर्ड 103 है अकॉर्ड. अकॉर्ड. अकॉर्ड मीनिंग क्या है? गिव और ग्रांट समवन. कुछ देना किसी इंसान को, जैसे कि पावर, स्टेटस या रिकग्निशन. यानी कि किसी इंसान को अगर हम पावर, स्टेटस, रिकग्निशन दे दें तो उसे हम कहेंगे अकॉर्ड. क्या बोलेंगे? अकॉर्ड. एग्जाम्पल, द पावर्स अकॉर्डेड टू द हेड ऑफ स्टेट. वर्ड नंबर 104 है फ्यूजन. फ्यूजन. फ्यूजन का मतलब होता है द प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ ज्वाइनिंग टू और मोर थिंग्स टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल एंटिटी. फ्यूजन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाकर कोई एक चीज का निर्माण करना. तो अगर दो या दो चीजों को मिलाकर हम क्या करते हैं? किसी एक चीज का निर्माण कहते हैं. तो करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को, उस रिजल्ट को हम कहते हैं फ्यूजन. आजकल आप ऐसे रेस्टोरेंट्स में जाते हो तो वहां पे फ्यूजन फूड देखने को मिलता है, जैसे पिज्जा, डोसा. अब पिज्जा अपने आप में अलग डिश है और डोसा अपने आप में एक अलग डिश है, बट अगर उन दोनों को मिलाकर और पिज्जा डोसा बना दिया जाए तो वो बन गया, वो क्या हो गई? वो एक फ्यूजन डिश हो गई. सो फ्यूजन यानी कि प्रोसेस या रिजल्ट ऑफ जॉइनिंग टू और मोर थिंग्स टुगेदर. Alright, the election results produced pressure for fusion of the parties. Alright, word number 105 है civic. Civic. Relating to a city or town, especially its administration or municipal. सिविक का मतलब होता है सिटी से जुड़ा हुआ. सिटी से जुड़ा हुआ, टाउन से जुड़ा हुआ, सिटी की देख रेख से जुड़ा हुआ, उसके नगर निगम से जुड़ा हुआ, उसको हम आमतौर पे क्या कहते हैं? सिविक कहते हैं. इसका एग्जाम्पल कैसे, इसको यूज कैसे कर पाएंगे? अ मीटिंग ऑफ सिविक एंड बिजनेस लीडर्स. वर्ड नंबर 106 इज रेजिमेंट. रेजिमेंट का मतलब है अ परमानेंट यूनिट ऑफ एन आर्मी टिपिकली कमांडेड बाय अ लेफ्टिनेंट, colonel and divided into several companies, squadrons, batteries and often into 2 battalions. यानी कि आर्मी का एक यूनिट, एक झुंड, जो कि एक लीडर जो है लीड करने वाला है. तो एक झुंड जिसका एक लीडर होता है, तो उस झुंड को हम क्या कहते हैं? रेजिमेंट. ओके, द रॉयल हाईलैंड रेजिमेंट इसका एक एग्जाम्पल हो गया. वर्ड नंबर 107 इज इंटेरोगेशन. इंटेरोगेशन. इंटेरोगेशन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ इंटेरोगेटिंग और द प्रोसेस ऑफ बीइंग इंटेरोगेटेड. पूछताछ करना. पूछताछ करना, सवाल पूछना. सवाल पूछेंगे अगर हम किसी चीज के बारे में. ऐसा होता ना कि एकदम किसी मोहल्ले में चोर उचक के आ गए, चोरी हो गई, तो आसपास पूछताछ चोरी होती है, तो पुलिस क्या कर रही होती है? इंटेरोगेशन. ठीक है, इसका यूज कैसे करेंगे?
Would he keep his mouth shut under interrogation? अरे इसका मुंह बंद कराओ interrogation में. Anyway, word number 108 is canon. Canon. A general law, rule, principle, or criteria by which something is judged. तो बेसिकली एक ऐसा कोई जनरल रूल, कोई ऐसा प्रिंसिपल, कोई ऐसा सिद्धांत, ठीक है, या कोई एक ऐसा क्राइटेरिया जिससे आप क्या कर सकते हो, किसी चीज को जज कर सकते हो. दैट्स द कैनन. क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एक फॉर्मूला अगर हम कह दें, या कह दें कोई सिद्धांत हो गया, कोई प्रिंसिपल हो गया जिससे आप जज कर सकते हो, ठीक है, कोई चीज को भी, समथिंग यानी कोई भी चीज को आप जज करते हो, तो दैट इज द कैनन. Alright, यूज कैसे करेंगे इसको? The appointment violated the canons of fair play and equal opportunity. Word number 109 is vulnerable. Vulnerable. Vulnerable का मतलब होता है exposed to the possibility of being attacked or harmed either physically or emotionally. Vulnerable का मतलब ये भी होता है कि आप weak हो उस टाइम पे, उस पॉइंट पे, वो आपका एक पॉइंट है जहां पर आप वीक हो. जब आप वीक होते हो तो यू आर एक्सपोज्ड, आप सामने रहते हो किसके, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज के, कि आपको, आपके साथ कुछ हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है, अटैक हो सकता है, हार्म किया जा सकता है आपको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली. सो वल्नरेबल का मतलब होता है जब आप अपनी वीकेस्ट स्टेट में होते हो, ठीक है, वीकेस्ट स्टेट में होना है बीइंग वल्नरेबल. एट रिस्क कह सकते हैं. वी वर इन अ वल्नरेबल पोजीशन. ओके, लास्ट वर्ड ऑफ टुडे 10110, perhaps. Perhaps used to express uncertainty or possibility. Perhaps का मतलब होता है शायद, ठीक है, शायद. जब हम किसी चीज की पॉसिबिलिटी को, अनसर्टेनिटी बताते हैं, शायद आज बारिश होगी, perhaps it will rain today, है ना. सो perhaps यानी शायद. Perhaps I should have been frank with him. शायद मुझे उसके साथ थोड़ा फ्रैंक होना चाहिए था. ओके, ऑलराइट. तो इसके साथ में आज का ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गया. पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरीके के और वीडियोस के लिए. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.